नमस्कार दोस्तों, आपकी अपने YouTube चैनल जीके फास्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम राज्यपाल पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पिछले लेक्चर में राज्यपाल की जो न्यायिक शक्तियाँ हैं, जुडिशियल पावर है, उनके बारे में चर्चा की थी। राज्यपाल की जो संविवेकी शक्तियाँ हैं उनके बारे में चर्चा। संविवेकीय शक्तियाँ, संविवेकीय शक्तियाँ क्या होती है? संविवेकीय शक्तियाँ उन शक्तियों को कहते हैं जिसके द्वारा राज्यपाल अपने विवेक से, अपनी बुद्धिमत्ता से एक उचित निर्णय लेता है। उसे हम सविवेक कहते हैं, अपने विवेक से। इसे विवेकाधिकार भी कहा जाता है। अब सविवेक शक्तियाँ पढ़ने से पहले हम कुछ राज्यपाल के लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, क्या उनके तथ्य हैं, उनके बारे में देखते हैं कि राज्यपाल, कोई व्यक्ति अगर राज्यपाल पद की शपथ लेता है तो शपथ लेने के बाद उस पद के प्रति, किस पद के प्रति, इस राज्यपाल पद, कोई कर्तव्य अधिकार, या ये राज्यपाल पद किसी न्यायालय के प्रति क्या नहीं है, उत्तरदायी नहीं है। राज्यपाल किसी कर्तव्य के प्रति, न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है। यानी राज्यपाल किसी कर्तव्य के लिए न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है, यानी न्यायालय के लिए जिम्मेदार नहीं है कि न्यायालय उसे आदेश दे कि तुम ऐसा करोगे। तो राज्यपाल को न्यायालय आदेश नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, राज्य का प्रथम नागरिक होता है। उसी के द्वारा राज्य का जो हाईकोर्ट है, उसके मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाई जाती है और वो ही उसे आदेश दे सकता है। क्यों? सर्वे सर्वा कौन है? राज्यपाल है। हिंदुस्तान में या किसी राज्य में सर्वे सर्वा कौन है? प्रथम नागरिक कौन है? राज्यपाल की नियुक्ति यह करता है क्या? नहीं करता। इसकी नियुक्ति यानी इसके न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? ये दिलाता है। तो राज्यपाल किसी कर्तव्य के प्रति, किसी न्यायालय के प्रति नहीं है, किसी कर्तव्य के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है। दूसरी बात, ये बात अब है दूसरी बात ये है कि राज्यपाल के प्रति कोई भी न्यायालय चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, कोई भी न्यायालय उसके खिलाफ कोई दंडिक कार्रवाई नहीं कर सकता। सबसे बड़ी बात ये, राज्यपाल के खिलाफ देश का कोई भी न्यायालय दंडिक कार्रवाई नहीं कर सकता। साथ ही साथ कोई न्यायालय उसकी गिरफ्तारी का आदेश नहीं दे सकता। तीसरा पॉइंट ये है कि कोई व्यक्ति राज्यपाल बनने से पहले या बनने के बाद कोई निजी कार्य, कौन सा कार्य? कोई निजी कार्य की वो संविधान का उल्लंघन करता हो, देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता को ठेस पहुंचाने वाला कार्य, ऐसा कार्य कर दे, यानी खुद कार्य कर ले, तो ऐसी स्थिति में उसके खिलाफ क्या की जाएगी? सिविल कार्यवाही की जाएगी। लेकिन सिविल कार्यवाही करने से पहले उसको 2 माह, किसको? राज्यपाल को 2 माह पहले सूचित किया जाएगा कि आपके खिलाफ सिविल कार्रवाई की जाएगी। बात आई समझ में? 3 बात हमने देखी कि राज्यपाल किसी कर्तव्य के प्रति, किसी
किसी कर्तव्य के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है। दूसरी बात हमने देखी कि देश का कोई भी न्यायालय उसके खिलाफ कोई दंडी कार्रवाई नहीं कर सकता और उसे गिरफ्तारी करने का आदेश, उसे गिरफ्तार यानी राज्यपाल को गिरफ्तार करने का आदेश भी नहीं दे सकता। तीसरी बात हमने देखी कि राज्यपाल बनने से पहले या बनने के बाद अगर वो निजी कार्य में दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सिविल कार्रवाई की जाती है और सिविल कार्रवाई करने से के 2 माह पहले उसे सूचित किया जाता है। अब हम देखते हैं राज्यपाल की कौन कौन सी संविवेकीय शक्तियाँ हैं और इन संविवेकीय शक्तियों का प्रयोग राज्यपाल किस प्रकार से करता है। इसमें सबसे पहली जो शक्ति आती है वह मुख्यमंत्री की नियुक्ति। मुख्यमंत्री की नियुक्ति आर्टिकल 164 अनुच्छेद 164 के तहत राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। अब मुख्यमंत्री विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है। किस दल का? किसका? बहुमत दल का, यानी जिस दल को बहुमत मिलता है उस दल का क्या होता है? ये नेता होता है। उसे क्या बना दिया जाता है? उसे सीएम नियुक्त कर दिया जाता है। यहां पर राज्यपाल का जो संविवेकीय शक्ति है वो क्या हो जाती है? नगण्य हो जाती है। क्या हो जाती है? नगण्य हो जाती है। क्यों? क्योंकि बहुमत का जो नेता होता है, बहुमत दल का जो नेता होता है वो क्या होता है? मुख्यमंत्री होता है और यहाँ पर राज्यपाल अपने संविवेक का प्रयोग नहीं करता है। लेकिन कंडीशन ऐसी आती है कि किसी भी दल को, राज्य में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल अपनी संविवेकीय शक्तियों का प्रयोग करेगा। वो किस तरह करेगा? स्पष्ट बहुमत किसी दल को नहीं मिला, कोई 2 दल दावेदारी पेश कर रहे हैं, कोई 2 दल राज्यपाल के पास जाकर अपनी दावेदारी पेश करें कि आप हमें सीएम बनने की सिफारिश करें, तब राज्यपाल किसी एक दल में वो भी उस दल को क्या करेगा? सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेगा। ये बात हुई मुख्यमंत्री की नियुक्ति की। अब इसके अलावा राज्यपाल की जो दूसरी संविवेकीय शक्ति है वो है मंत्रिपरिषद को भंग करना। मंत्रिपरिषद को भंग करना 174 अनुच्छेद 174 के तहत राज्यपाल मंत्रिपरिषद को भंग कर सकता है। अब किस आधार पर राज्यपाल के द्वारा मंत्रिपरिषद को भंग किया जाता है? तो इसमें सबसे पहली जो कंडीशन आती है कि जो सरकार होती है, क्या होती है? सरकार की जो मंत्रिपरिषद या सरकार किसी भारी दबाव, षड्यंत्र या समझौते, यानी मंत्रिपरिषद किसी भारी दबाव, षड्यंत्र या किसी समझौते से कोई कार्य ऐसा करे है जिससे देश की जनता की सुरक्षा को खतरा हो,
तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल मंत्रिपरिषद को भंग कर सकता है। यानी सरकार ऐसा कार्य करे कि जिस देश की जनता की सुरक्षा को खतरा हो तो राज्यपाल मंत्रिपरिषद को भंग कर सकता है। दूसरी कंडीशन इसमें यह आती है कि कोई मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव कोई मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो राज्यपाल संपूर्ण मंत्रिपरिषद का इस्तीफा मांग सकता है, त्यागपत्र मांग सकता है, मंत्रिपरिषद को भंग कर सकता है। तीसरी कंडीशन में राज्यपाल इस बात के लिए आश्वस्त हो जाए कि सदन में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं है, यानी सरकार के पास स्पष्ट बहुमत नहीं है, तो राज्यपाल मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांग सकता है और साथ ही साथ मंत्रिपरिषद को भंग कर सकता है। चौथी कंडीशन इसमें यह आती है कि किसी मंत्री के खिलाफ कोई दोष सिद्ध हो जाता है, मंत्री संविधान की एकता, देश की एकता, संप्रभुता व अखंडता को ठेस पहुंचाने वाले कार्य करता है और उस मंत्री के खिलाफ अपराध सिद्ध हो जाते हैं, तो राज्यपाल उस मंत्री से इस्तीफा मांग सकता है और मंत्री का इस्तीफा मांगने के लिए राज्यपाल चुनाव आयोग की सिफारिश पर इसे बर्खास्त कर सकता है। किसे बर्खास्त कर सकता है? इस मंत्री को क्या कर सकता है? बर्खास्त कर सकता है, जिस मंत्री के खिलाफ दोष सिद्ध हो चुके हैं। तो इन स्थितियों में राज्यपाल मंत्रिपरिषद को भंग कर सकता है अनुच्छेद 174 के तहत, 174 के तहत। इसके अलावा जो तीसरी संविवेकीय शक्ति है राज्यपाल की, वह है अनुच्छेद 371। अनुच्छेद 371 में दो राज्यों का उल्लेख है। कितने राज्यों का? दो राज्यों का। पहला है महाराष्ट्र और दूसरा है गुजरात। महाराष्ट्र का क्षेत्र है विदर्भ और दूसरा क्षेत्र है मराठावाड़ा। महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठावाड़ा, गुजरात का कच्छ और सौराष्ट्र। महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठावाड़ा और गुजरात का कच्छ, सौराष्ट्र, इन क्षेत्रों में विकास मंडल की स्थापना की जाती है। यानी इन क्षेत्रों के विकास के लिए विकास मंडल की स्थापना की जाती है। किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। और राष्ट्रपति ये आदेश जारी कर दे कि इन मंडल से संबंधित कार्य कौन करेगा? संबंधित राज्य का राज्यपाल करेगा। यानी सभी कार्य किसको सौंप दिए जाते हैं? राज्यपाल को सौंप दिए जाते हैं। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। इसके अलावा हम देखें अनुच्छेद 371A। अनुच्छेद 371A। 371A में नागालैंड का उल्लेख। किसका उल्लेख है? नागालैंड का उल्लेख है। आपसे पूछ ले 371A में किस राज्य का उल्लेख है? तो नागालैंड का उल्लेख है। और इसमें यह कहा गया है कि राज्यपाल ऐसे कानूनों की व्यवस्था करेगा जिससे नागालैंड का विकास हो सके। ऐसे कानूनों की व्यवस्था कौन करेगा?
राज्यपाल करेगा। यानी नागालैंड के राज्यपाल को नागालैंड में कानून व्यवस्था स्थापित करने के लिए विशेष दायित्व है। यानी कौन सी व्यवस्था? कानून व्यवस्था। कानून व्यवस्था स्थापित करने के लिए राज्यपाल के क्या है? विशेष दायित्व है। ऐसे कानूनों की स्थापना करेगा जिससे नागालैंड का विकास हो सके। इसके अलावा एक और अनुच्छेद आता है, अनुच्छेद 371 ई। 371 एफ और 371 ई दोनों आंध्र प्रदेश से संबंधित है। किससे संबंधित है? आंध्र प्रदेश से संबंधित है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसके बाद हमारे एक कक्षा और बचती है, वो है राजस्थान के राज्यपाल। राज्यपाल का जो राज्य से संबंधित राज्यपाल था वो टॉपिक अपना पूरा हो चुका है। अब जो अगला टॉपिक है वो है राजस्थान के राज्यपाल, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।